नाज़रीन, आपको हम खबर दें, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ आयद कर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ आयद कर दिया है। टैरिफ आयद होने पर भारतीय मीडिया में सफ़े मातम बिछ चुकी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त से भारत को 25% टैरिफ देना होगा। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया एंकर पर्सन रुखसान मीर ने। जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे इस हवाले से? एक तो अमरीकी सदर ने जो संगीन किस्म के जो इल्ज़ामात लगाए हैं भारत पर, और साथ ही जो 25% टैरिफ का ऐलान भी किया है, तो साथ साथ ये भी कहा गया है कि भारत जो है वो रूस से सबसे ज़्यादा असलहा खरीद रहा था। इस सारी सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की बुनियादी तौर पर दोगली पॉलिसी पूरी दुनिया के सामने खुलकर सामने आ चुकी है और अमेरिका के साथ भी भारत मुसलसल डबल गेम करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका के साथ भी तजारती मुआहदे भारत की जानिब से किए जाते हैं। अमेरिका को बेशतर मौक़ों पर इस्तेमाल करने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने निशानदेही की कि रूस के साथ तजारत और उनके साथ असलहा खरीदने के जो मुआहदे भारत की जानिब से किए जा रहे हैं, वो किसी तौर काबिल कबूल नहीं है। ये एक टैरिफ नहीं बल्कि जुर्माना है जो कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भारत पर आयद किया जा रहा है, और ये इक़दाम अमरीकी तजारती पॉलिसी में एक सख्त तरीन इक़दाम के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे अमरीका और भारत के ताल्लुकात में कुछ कशीदगी भी आ सकती है। इन इक़दामात का मकसद तो अमरीका के तजारती खसारे को कम करना है, और ख़ास तौर पर उन ममालिक के साथ जिनके साथ अमरीका दरामद करता है या किसी भी तरह से मुआशी मुआहदे लेकर जो है वो आगे बढ़ रहा है। अब ये जो जुर्माना या टैरिफ अमरीका की जानिब से आयद किया गया है, अभी तक व्हाइट हाउस की जानिब से इस हवाले से कोई प्रेस रिलीज या कोई डॉक्यूमेंट जो है वो जारी नहीं किया गया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया अपने अकाउंट से ये तमाम तर तफसीलात जो है ये शेयर कर दी हैं। आलमी सतह पर जो भारतीय वजीर आजम को नाकामियों का सामना करना पड़ा है, वो सिफारती सतह पर हो या मुआशी सतह पर हो, ये उसकी एक कड़ी है। और अमेरिका के साथ दोस्ती के तमाम तर जो भारतीय दावे थे वो धरे के धरे रह गए हैं, और एक मरतबा फिर भारत को अमेरिका के सामने भी हजीमत का सामना करना पड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को आईना दिखाते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर यह लिखा है कि हमारा भारत दोस्त तो है, लेकिन बरसों से अमेरिका ने इसके साथ बहुत कम तजारत की है, क्योंकि उनके जो टैरिफ है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है, और उनकी गैर मालियाती तजारती रुकावटें नहायत सख्त और नाकाबिल कबूल है। यही वजह है कि अमेरिका का भारत के साथ तजारती खसारा बहुत ज्यादा होता जा रहा है, और भारत ने हमेशा अपनी ज्यादातर फौजी जरूरियात वो रूस से पूरी की है, और वो चीन के साथ मिलकर रूस से तवानाई का सबसे बड़ा खरीदार बन चुका है। भारत ऐसा इस वक्त कर रहा है जब पूरी दुनिया चाहती है कि रूस जो यूक्रेन में जो जंग है उसको रोके, जो कत्ल गारत है उस पर कंट्रोल करे, और ये सब चीजें अच्छी नहीं है। भारत को न सिर्फ 25% टैरिफ देना होगा, बल्कि रूस से तजारत की बुनियाद पर इजाफी जुर्माना भी आयद किया जा सकता है, जिसका इत्तलाक 1 अगस्त से होगा। तो देखें कि इस तमाम तर सूरत हाल में दो अहम तरीन पॉइंट जो है वो अमेरिका की जानिब से उठाए गए हैं कि एक तो इंडिया को ये तय करना होगा कि उसने किसके साथ तजारत करनी है, किसके साथ चलना है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो अमेरिका के साथ भी तजारत करता रहे और वो रूस के साथ जो है वो तमाम तर जंगी मुआहदे करे, और अमेरिका को ऐसा लगे कि अमेरिका को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये नरेंद्र मोदी की पॉलिसी जो है वो वाज़ेह होनी चाहिए, और किसी एक मुल्क का इंतखाब जो है वो भारत को करना पड़ेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप ने आज वाज़ेह किया है। अभी तक इस हवाले से भारत की तरफ से कोई जवाबी स्टेटमेंट नहीं आया कि इस जुर्माने या इस टैरिफ को भारत किस निगाह से देखता है और इस पर उसकी क्या पॉलिसी जो है वो हो सकती है। जी, अच्छा रुखसान भी ये बताएगा कि अभी जैसे आपने कहा कि भारत जो है वो दोनों तरफ खेल रहा था, तो ये खेलना भारत को बड़ा महंगा पड़ा है। तो आपको क्या लगता है कि कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि पाकिस्तान जो है इस मामले को अपने फेवर में ले आए, किसी तरह के तिजारती लिहाज से या आलमी लिहाज से? जी बिल्कुल, भारत इस वक्त अंडर प्रेशर तो है, और आप जानते हैं कि गुज़श्ता चंद दिनों में भारत में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल हुई है। जो भारत के नायब सदर है उनसे इस्तीफा भी लिया गया है, और दिफाई महाज पर भी आपने ये देखा है कि उनकी एक पूरी की पूरी
जो एयरफोर्स की टीम थी उसको घर भेजा गया है। इंडियन एयरफोर्स में जो एक पूरा फ्लीट था उसको रिप्लेस किया गया है और बड़े सवालात अभी इंटरनली इंडियन पॉलिसीज पर उठाए जा रहे हैं कि आईएएस का जो इंडियन एयरफोर्स का जो बजट है वो किस तरह से तकसीम हो रहा है और क्या अहदाफ हासिल हो रहे हैं इंडियन एयरफोर्स को उसके नतीजे में। इसी तरह से इंडियन मिलिट्री पर भी बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या उनमें मौजूद जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनकी इतनी काबिलियत और इतनी सलाहियत है कि वो इन पोजीशंस पर रह सके। इस हवाले से भी बड़े पैमाने पर जो है वो रद्दो-बदल मुतवक्को है और ऐसे मौके पर भारत को एक बड़ा धचका लगना, भारत के साथ अमेरिका के जो ताल्लुकात थे, जो दोस्ती का बार बार नरेंद्र मोदी की जानिब से ये एक तासुर अपने अवाम को दिया जाता रहा कि वो एक ग्रेट पावर बनने जा रही है एशिया में, और एशिया में अमेरिका की सपोर्ट इंडिया को हासिल है और किसी मुल्क को हासिल नहीं। तो ये तमाम तर जो मसनूई एक ढांचा था इंडिया का इस खित्ते को लेकर वो चकनाचूर हो चुका है। ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि अमेरिका किसी तौर भी भारत की बेजा हिमायत नहीं करेगा और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो तिजारत को लेकर काफी सीरियस है और तिजारत को लेकर वो मजीद सख्तियां और टैरिफ जो है वो इंडिया पर आयद कर रहे हैं। तो ये आप देखा है कि बरसों से अमेरिका ने इंडिया के मुख्तलिफ शोबों में, जिसमें ज़राई शोबा है, जिसमें IT का शोबा है, जिसमें डिफेंस का शोबा है, उसको सपोर्ट किया है और शायद ये गलत फहमी इंडिया ने पाल रखी थी कि उसको ये बेजा हिमायत हासिल रहेगी। इस खित्ते में किसी भी किस्म की इंडिया को जो है वो हिमायत हासिल नहीं हो रही। और हाल ही में एप्पल की प्रोडक्शन को लेकर भी जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने बड़ी सख्त पॉलिसी ये वाजे की कि जितने प्लांट्स इंडिया में लगा रखे एप्पल ने उनको या तो बाहर से निकाला जाए, अमेरिका में तमाम का प्रोडक्शन हो, या फिर जो एप्पल है वो किसी तरह से टैक्सेस के मामले पर और अमेरिका को इस हवाले से एतमाद में ले कि कितनी प्रोडक्शन इंडिया में हो रही है और वो इंडिया कितना उस पर एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये मईशत के महाज पर एक और बड़ा धचका आज भारत को बर्दाश्त करना पड़ रहा है और इसकी सिर्फ और सिर्फ वजह बढ़ता हुआ एक्सट्रीमिज्म, नरेंद्र मोदी की जो एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज हैं और जो डुअल पॉलिसीज हैं आलमी मंजरनामे पर भी वो खुलकर सामने आ चुकी हैं और ये ज्यादा देर इस तरह से नरेंद्र मोदी जो है वो सरवाइव नहीं कर सकते। दोनों जो रहनुमा हैं ट्रंप और मोदी, जो एक मुलाकात भी हुई बाज़ाब्ता तौर पर, उसमें ये तासुर देने की कोशिश की गई कि एक वन साइडेड सपोर्ट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को करने जा रहे हैं, लेकिन इस तरह की कोई सपोर्ट जो है वो सामने नहीं आ रही। अच्छा रुखसान, ये भी बताइएगा कि जिससे है कि आपने कहा कि अमेरिका ने तो तिजारती खसारे को पूरा करने के लिए ये इकदाम उठाया है, तो अब भारत किस खसारे में जाएगा इसके बाद?